हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3ds में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट अ रियलिस्टिक ग्लास, क्लियर ग्लास। किस तरीके से बनाएंगे टिंटेड ग्लास, फ्रोस्टेड एंड टेक्सचर्ड ग्लास इन 3D मैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फ़ाइल मेरे पे ओपन है, ये एक बाथरूम की फ़ाइल है और इसमें हम यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ग्लास इसको प्लेस करते हैं। पहले इसमें टॉयलेट सीट के पास में एक ग्लास बनाते हैं समझाने के लिए किस तरीके से काम करेगा। वेल, ग्लास की जो मोटाई है, हम मिनिमम जो थिकनेस लेते हैं वो आप 10 mm ले लीजिए। ठीक है, मैं जो यूज़ करता हूँ वो 10 mm करता हूँ। और इसको हम हाइट दे देते हैं, यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लगा देता हूँ। इतना ही लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने एक ग्लास क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले हम करते हैं क्लियर ग्लास से स्टार्ट। तो क्लियर ग्लास कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप मटेरियल में जाएंगे, एम प्रेस करता हूँ मैं। तो ये मेरा हो गया मटेरियल, ठीक है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आप मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो डिफ्यूज़ है इसका कलर, इसको फ़िलहाल हम 0 कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 0 है, ठीक है। इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। और इसके बाद हमने हमारा जो रिफ्लेक्ट है इसका आप कलर देख सकते हैं। इसका जो कलर है इसकी वैल्यू हम करेंगे 230, ठीक है। तो आपने सिंपल वैल्यू में जाना है यहाँ पे और इसको आपने 230 कर देना है। वेल, ये क्यों करते हैं इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होता है। वेल, जितना हम ब्लैक में जाएंगे उतनी हमारी जो रिफ्लेक्शन होती है वो कम होती है, और जितना हम वाइट की तरफ जाते हैं उतनी हमारी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। तो हमने 230 इसकी वैल्यू रखनी है। और इसके बाद हम रिफ्रैक्ट में जाएंगे और इसमें हम वैल्यू करेंगे अपनी 240, ठीक है। इसको हमने 240 कर देना है। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ होता है रिफ्रैक्ट। जितना हम इसको कम रखेंगे वाइट की तरफ उतना हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो हमने 240 करना है इसको। और इसके बाद हमने सिंपली रेंडर, इसको हम असाइन कर लेते हैं। इसको आप चाहे तो यहाँ से असाइन कर लें, अदरवाइज़ शॉर्टकट ए होता है, ए प्रेस करेंगे तो ये असाइन हो जाएगा। और इसको हम रेंडर करते हैं। सो गाइज़, हमारा रेंडर हो गया है। आप देख सकते हैं क्लियर ग्लास का इफ़ेक्ट इस तरीके से आ रहा है हमारा। और ये मैंने वीरे फ्रेम बफर में हमारी हिस्ट्री में सेव हो गया है ताकि हम कंपेयर कर सके बाद में। और इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ मटेरियल को। इसको हम कर देते हैं क्लियर ग्लास, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टिंटेड ग्लास हम किस तरीके से बनाते हैं। टिंटेड ग्लास का मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। इस तरीके का इफ़ेक्ट आएगा आपके टिंटेड ग्लास में। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो हम ब्लू कलर ये वाला लेते हैं और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी की कॉपी करेंगे। क्लियर ग्लास हमने जो बनाया जिस तरीके से, इसी की मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। और इसका मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ टिंटेड ग्लास। और टिंटेड ग्लास में हम जो डिफ्यूज़ है इसमें हम वैल्यू थोड़ा इसमें छेड़ेंगे। इसमें हम वैल्यू करते हैं 7 और 8 एंड 8। वेल, ये हमने वैल्यू लेने के पीछे रीज़न ये है कि ये थोड़ा ब्लूइश इसमें टोन आ जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लूइश इसमें आ गया है टोन। और इसके बाद हम फॉग कलर जो है इसमें हम कलर लेंगे। इसकी वैल्यू हम रखेंगे 214, 254 एंड 254, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कलर ब्लूइश टोन में हमने ले लिया है। वेल, आपको जो भी कलर चाहिए आप उसके हिसाब से यहाँ से कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम अभी ब्लू कलर कर रहे हैं तो इसलिए हम इसका इस तरीके का वो ले रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टिंटेड ग्लास। और इसके बाद हमने सिंपली और कोई सेटिंग हमने नहीं छेड़नी है। हमारी जो प्रीवियस जो सेटिंग थी क्लियर ग्लास की वही रहेगी। और हमने सिंपली रेंडर करना है। रेंडर से पहले मैं इसको रीज़न कर लेता हूँ ताकि हमारा पूरा रेंडर ना हो, दोबारा से हम कंपेयर कर सकें।
और मैं आपको इतना रेंडर कर लेती इसका रीजन रेंडर। सो गाइज़ हमारा जो रेंडर है वो हो गया है और मैं आपको कंपेयर करके दिखा सकता हूँ। हम इसको A मान लेते हैं और इसको B कर लेते हैं। ये हमारा क्लियर ग्लास था और ये हमारा टिंटेड ग्लास है, ठीक है। अब टिंटेड ग्लास में भी अगर आपको इसका जो कलर है इसको थोड़ा और ज़्यादा दिखाना है आपको ब्लूइश, तो वो हम कर सकते हैं। वो हमने सिंपली जो फॉग कलर का मल्टीप्लायर है अभी 1 है, इसको अगर हम 5 करेंगे तो इसकी जो ब्लूइश जो कलर है ये थोड़ा और डार्क हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको रेंडर करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो रेंडर हमारा हो गया है। फॉग मल्टीप्लायर हमने 5 रखा था इसमें। अब मैं आपको कंपेयर कर लेता हूँ पहले और अब में। इसको A और इसको B कर लेते हैं। सो ये हमारा फॉग मल्टीप्लायर 1 हमने लिया था और ये हमारा 5 लेने के बाद इसका कलर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा ब्राइट चाहिए तो आप इसका मल्टीप्लायर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ 1 पे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया टिंटेड ग्लास। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा फ्रोस्टेड ग्लास किस तरीके से हम बनाते हैं। तो फ्रोस्टेड ग्लास के लिए मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ। फ्रोस्टेड ग्लास हमारा जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसमें जो पीछे की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही ब्लरिश दिखती है हमें, ठीक है। ब्लर दिखता है पीछे का, क्लियर नहीं है ये बिल्कुल भी। और इसके लिए हम क्लियर ग्लास जो है इसी की कॉपी लेंगे, ठीक है। इसकी हमने कॉपी ले ली और इसको हम नाम दे देते फ्रोस्टेड ग्लास। और इसमें हमने नॉइज़ मैप डालना होता है, मेन जो हमारा काम है। इसमें हमने मैप्स में जाना है और बम्प में हमने मैप यूज़ करना है नॉइज़। ये आपको जनरल इसमें आप जाएंगे और यहाँ से हमारा होता है नॉइज़, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से इस हमने नॉइज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। और अभी हम इसको केवल असाइन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने असाइन कर लिया मटेरियल इसमें। और अभी कैसा आता है रेंडर में मैं केवल आपको रेंडर करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइज़ रेंडर होने के बाद आप देख सकते हैं रिज़ल्ट हमारा जो है वो इस तरीके का है। हमारी जो इमेज है पीछे की वो पूरी डिस्टॉर्ट हो गई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये ठीक होगा। और हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है अभी आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये आती है हमारी वैल्यू जो भी आएगी, इसको हमने अभी 1 करेंगे हम, ठीक है। इसको मैं 1 कर देता हूँ। और इसके बाद हमने बेसिक पैरामीटर में जाना है और हमारी जो रिफ्रैक्ट में आप ये जो ग्लॉसीनेस आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 हो रखा है, ठीक है। इसको हम जितना कम करते हैं इस वैल्यू को, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है कि आप अगर इसकी वैल्यू अगर लोअर करते हो, ठीक है, तो उससे क्या है हमारा जो ब्लर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये देखिए लोअर वैल्यू प्रोड्यूस ब्लरी और ग्लॉसी रिफ्रैक्शन, तो इसको हमने 0.8 कर देंगे इसको यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा जो ग्लास है वो ब्लरिश हो जाएगा। और इसके अलावा हमारी जो बम्प वैल्यू है, मैप में आप जाएंगे, हमने जो बम्प वैल्यू ली है ये हमारी 30 है, इसको हम कम कर देंगे, इसको हम 5 कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अपना रेंडर करते हैं दोबारा से। सो गाइज़ रेंडर हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं हमारा फ्रोस्टेड ग्लास रेडी है और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ गया हमारा। और इसकी वैल्यू अगर आप इसमें और थोड़ा इसको और ब्लरिश चाहते हैं और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम चाहते हैं तो आप जो वैल्यू है मैं बता देता हूँ। इसमें आप अभी हमने 0.8 करी है ग्लॉसीनेस की यहाँ से, तो इसको आप 0.7 या 0.6 भी कर सकते हैं और अपना और थोड़ा इसको ब्लरिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करके खुद से अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे। वेल तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से बनाना है, इसमें और आप वैल्यू छेड़ के इसमें आप ट्राई कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है टेक्सचर्ड ग्लास। वो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए सिंपली हमने क्लियर ग्लास बनाया था इसी की हम कॉपी लेंगे
और इसको हम रीनेम कर देते हैं टेक्सचर्ड ग्लास। ठीक है, और इसके बाद हमने मैप्स में जाना है, और मैप में हमने जो बम्प मैप लिया है, बम्प मैप में हमने यहाँ पे हमने बिट मैप डालना है, और इसमें हम बिट मैप में हम डालेंगे अपना टेक्सचर्ड ग्लास का जो मैप हम डालना चाहते हैं। तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं असाइन कर लेता हूँ। अभी हमें दिख नहीं रहा हमारा मैप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए हम अपने जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है रिफ्रैक्ट की, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और हमारा जो मैप लगा हुआ है इसमें हम UVW मैपिंग करते हैं, और इसको यहाँ से हम शो कर देते हैं। मैप में मैं जाऊँगा, बम्प मैप में मैं गया और यहाँ से मैंने इसको शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा शो हो जाएगा मैप। और इसको आप UVW मैप हमने क्यों किया है, ताकि हम इसकी जो टेक्सचर की है वो हम यहाँ से इसको स्केल कर सकें कम। तो इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हम कैमरे में चले गए। ठीक है, वापस से हम M दबाएंगे, मटेरियल में हम जाएंगे, और जो हमने बेसिक पैरामीटर में अपना रिफ्रैक्ट था, इसको हम वापस से 240 कर देंगे। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। अब हम उतना पार्ट रीजन रेंडर करेंगे। उससे पहले मैप्स में हमने जो बाउंड वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, 50 आप कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमारा जो टेक्सचर्ड ग्लास है उसका जो बम्प है वो अच्छे से हमें दिख जाए। इसके बाद मैं सिंपली इसको रीजन रेंडर कर देता हूँ। सो गाइज़, हमारा जो टेक्सचर्ड ग्लास है वो रेंडर हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके का इफ़ेक्ट हमारा आ गया टेक्सचर्ड ग्लास का। इसमें आप जो भी मैप आपको चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से जो भी पैटर्न आपको चाहिए वो आप बम्प में डालेंगे, और इसकी वैल्यू आपने यहाँ से सेट कर देनी है। तो हमारा जो इफ़ेक्ट है वो इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, तो होप गाइज़ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने जो ग्लास है वो हमने बनाए हैं, क्लियर ग्लास और टिंटेड ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास और टेक्सचर्ड ग्लास। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और चीज़, अगर आपको ये 3D मॉडल प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो उसके लिए सिंपली आपने मेरी कोई भी आप वीडियोज़ आप देखते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया होता है, ज्वाइन आवर कम्युनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स एंड ग्रो इन योर कैरियर। इसमें सिंपली आपने क्लिक करना है, और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है क्विक 3ds का, और इसमें आपने ज्वाइन होना है, और वहाँ पे आप मेरे से ये फ़ाइल मांग सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।